के बाहर चाय बेचने वाले बूढ़े के हाथ पर वो निशान देखते ही जज साहिबा की चीख निकल गई। आदित्य, तुम यहाँ? 10 साल पुराना वो राज जिसने एक जज के पति को सड़क पर ला दिया। दोस्तों, प्रयागराज की शाम वैसे तो गंगा की लहरों की तरह शांत होती है, लेकिन उस दिन हाई कोर्ट के बाहर का मंजर कुछ और ही था। आसमान में काले बादल घिरे थे और तेज बारिश हो रही थी। हाई कोर्ट की सबसे सख्त और ईमानदार जज कावेरी सिंघानिया अपनी गाड़ी की पिछली सीट पर बैठी फाइलों में उलझी हुई थी। कावेरी जी की उम्र करीब 50 साल थी, लेकिन उनके चेहरे पर एक ऐसा खालीपन था जो उसकी कामयाबी भी नहीं भर सक पाई थी। ड्राइवर ने गाड़ी धीमी की और बोला, मैडम, आगे जाम लगा है, बारिश की वजह से थोड़ा वक्त लगेगा। कावेरी जी ने फाइल बंद की और शीशे से बाहर देखने लगी। ठंड बढ़ रही थी। उनकी नज़र सड़क के किनारे एक छोटी सी टूटी फूटी चाय की टपरी पर पड़ी। टपरी के नीचे एक अंधेड़ उम्र का आदमी, जिसके सिर के बाल आधे सफ़ेद हो चुके थे और कपड़े जगह जगह से घिसे हुए थे, पूरी शिद्दत से चाय बना रहा था। भाप उड़ती चाय को देखकर कावेरी जी को अचानक एक पुरानी याद ने जकड़ लिया। अदरक और इलायची की वही महक जो कभी उनके घर की सुबह को महकाया करती थी। उन्होंने ड्राइवर से कहा, रामू, जरा उस दुकान से एक कप चाय ले आना। रामू छाता लेकर गया और कुछ ही देर में कुल्हड़ में चाय लेकर आया। कावेरी जी ने जैसे ही चाय का पहला घूंट भरा, उनका हाथ कांप गया। यह स्वाद, यह कोई साधारण चाय नहीं थी। अदरक और इलायची का यह वही अनुपात था जो सिर्फ एक ही इंसान जानता था। दुनिया में लाखों चाय वाले होंगे, लेकिन ऐसा स्वाद सिर्फ आदित्य के हाथों में था। उनका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या यह मुमकिन है, या यह सिर्फ उनके मन का वहम है? कावेरी जी ने दरवाजा खोला और भीगते हुए ही उस टपरी की तरफ बढ़ गई। रामू पीछे से चिल्लाया, मैडम, बारिश है, आप भीग जाएंगी। लेकिन कावेरी जी को अब बारिश का कोई होश नहीं था। वह टपरी के पास पहुंची। वो आदमी अपनी पीठ करके दर्शन धो रहा था। कावेरी जी की आवाज़ गले में अटक रही थी, फिर भी उन्होंने हिम्मत करके पूछा, सुनो, एक कप चाय और मिलेगी? उस आदमी ने बिना पीछे मुड़े कहा, जी मैडम, अभी देता हूँ, बस 2 मिनट बैठिए। वो आवाज़ भले ही वक्त की धूल से भारी हो गई हो, लेकिन कावेरी उसे हजारों की भीड़ में पहचान सकती थी। वो आदमी घूमा और चाय का कुल्हड़ आगे बढ़ाया। जैसे ही उसने कुल्हड़ बढ़ाया, कावेरी जी की नज़र उसकी कलाई पर पड़ी। वहाँ एक पुराना जला हुआ निशान था। और यह वही निशान था जो शादी की पहली रसोई में कावेरी को जलने से बचाने के चक्कर में आदित्य के हाथ पर आया था। कुल्हड़ कावेरी जी के हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गया और मिट्टी में मिल गया। उसकी आंखों में आंसुओं का सैलाब फूट पड़ा। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, आदित्य, तुम? आदित्य, जो अब तक नजरें झुकाए खड़ा था, ने अचानक सिर उठाया। सामने अपनी पत्नी, शहर की सबसे बड़ी जज कावेरी को देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो घबरा गया, जैसे कोई अपराधी पुलिस को देखकर घबराता है। उसने अपना चेहरा गमछे से छिपाने की कोशिश की और बोला, नहीं मैडम, आप किसी और को ढूंढ रही है, मैं आदित्य नहीं हूँ, मैं तो रामदीन हूँ। कावेरी जी ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया, वही हाथ जिसे उन्होंने 10 साल पहले आखिरी बार थामने की कोशिश की थी। झूठ मत बोलो आदित्य, मैं पूरी दुनिया से झूठ सुन सकती हूँ, लेकिन तुम्हारी आंखों से नहीं। 10 साल से मैं पागलों की तरह तुम्हें ढूंढ रही हूँ, और तुम यहाँ मेरे ही कोर्ट के बाहर चाय बेच रहे हो, क्यों? आदित्य ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की। उसकी आंखों में भी पानी भर आया था। चली जाइए यहाँ से जज साहिबा। अगर किसी ने देख लिया कि हाई कोर्ट की जज एक चाय वाले का हाथ पकड़े खड़ी है, तो आपकी बदनामी हो जाएगी। मेरी वजह से आपकी इज्जत पर दाग लग जाएगा। इज्जत? कावेरी की कड़वाहट से हंसी। कैसी इज्जत आदित्य? वो इज्जत जो मुझे अंदर से खोखला कर चुकी है। आज मुझे मेरे सवालों के जवाब चाहिए, अभी और इसी वक्त। दोस्तों, वो मंजर देखकर आसपास के लोग रुक गए थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि एक बड़े ओहदे वाली अफसर एक गरीब चाय वाले के सामने क्यों रो रही है। कावेरी जी ने जिद नहीं छोड़ी। उन्होंने आदित्य को जबरदस्ती अपनी गाड़ी में बिठाया और ड्राइवर को सरकारी बंगले की तरफ चलने का हुक्म दिया। गाड़ी में दोनों खामोश थे। सन्नाटा इतना गहरा था कि सांसों की आवाज भी शोर लग रही थी। दोस्तों, कहानी में आगे एक ऐसा मोड़ आने वाला है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। अगर आपको भी लगता है कि पति पत्नी का रिश्ता विश्वास की नींव पर टिका होता है, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सरकारी बंगले के आलीशान ड्राइंग रूम में आदित्य सोफे के एक कोने में सिकुड़ कर बैठा था। उसके कपड़े उस कमरे की सजावट के सामने बहुत बेमेल लग रहे थे। कावेरी जी ने उसके लिए पानी का गिलास रखा और सामने कुर्सी पर बैठ गई। अब बताओ आदित्य, 10 साल पहले उस रात तुम बिना बताए क्यों चले गए थे? एक चिट्ठी तक नहीं छोड़ी। लोग कहेंगे कि तुम किसी और औरत के साथ भाग गए। किसी ने कहा तुमने कोई गबन किया है। मैंने हर ताने को सहा, लेकिन मेरा दिल जानता था कि मेरा आदित्य ऐसा नहीं कर सकता। आखिर क्या मजबूरी थी? आदित्य ने पानी का गिलास उठाया। उसके हाथ कांप रहे थे। उसके गहरी सांस ली और बोला, कावेरी, तुम्हें याद है 10 साल पहले तुम जिला जज के पद के लिए प्रमोशन पाने वाली थी? उस वक्त शहर के बाहुबली विधायक जगत नारायण का केस तुम्हारे पास आया था। कावेरी जी ने सिर हिलाया। हाँ, मुझे याद है। मैंने उसे उम्र कैद की सजा सुनाई थी, लेकिन उसका तुम्हारे जाने से क्या लेना देना? आदित्य की आंखों में एक पुराना खौफ तैर गया। लेना देना था कावेरी। फैसला सुनाने से 2 दिन पहले जगत नारायण के आदमियों ने मुझे किडनैप किया था। उन्होंने मुझे एक वीडियो दिखाया था। वीडियो? कैसा वीडियो? कावेरी जी हैरान थी। एक नकली वीडियो जिसमें यह दिखाया गया था कि मैं यानी जज का पति जगत नारायण के वकीलों से करोड़ों का रिश्वत ले रहा हूँ। वो वीडियो इतना असली था कि कोई भी धोखा खा जाए। उन्होंने धमकी दी थी कि अगर मैंने तुम्हें फैसला बदलने के लिए कहा, तो वे यह वीडियो मीडिया में वायरल कर देंगे, और अगर तुमने फैसला सुना भी दिया
तो वो साबित कर देंगे कि तुम्हारा पति दलाल है, तुम्हारी नौकरी, तुम्हारी वर्दी, तुम्हारी वो साख जिसके लिए तुमने इतनी मेहनत की थी, सब मिट्टी में मिल जाती। कावेरी जी सन्न रह गई। उन्हें याद आया कि उन दिनों आदित्य बहुत परेशान रहते थे, लेकिन पूछने पर टाल जाते थे। आदित्य ने आगे कहा, मैं जानता था कावेरी कि तुम ईमानदार हो, तुम कभी गलत फैसला नहीं दोगी, लेकिन मैं यह भी चाहता था कि मेरी वजह से तुम्हारे दामन में कोई दाग न लगे, इसलिए मैंने उनके साथ एक सौदा किया। सौदा? कावेरी जी की आवाज़ बहुत धीमी हो गई। हाँ, मैंने उनसे कहा कि वो वीडियो वायरल ना करे, बदले में मैं हमेशा के लिए तुम्हारी ज़िंदगी से दूर चला जाऊंगा, मैं गायब हो जाऊंगा, ताकि कोई यह न कह सके कि जज का पति रिश्वतखोर है। उन्होंने शर्त रखी कि मुझे अपना नाम, पहचान, वकालत सब छोड़ना होगा, मुझे मरा हुआ घोषित करना होगा। बस इसलिए मैं उस रात घर छोड़कर निकल गया। कावेरी जी की आंखों में आंसुओं की धार बह गई। वो उठी और आदित्य के पैरों के पास जमीन पर बैठ गई। तुमने मेरे करियर के लिए अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी आदित्य। एक बार मुझसे कहा तो होता, हम मिलकर लड़ते, मैं इस्तीफा दे देती, लेकिन तुम्हें जाने नहीं देती। आदित्य ने झुककर कावेरी के आंसू पोंछे। अगर तुम इस्तीफा देती तो अन्याय की जीत होती कावेरी। मैं चाहता था कि तुम उस कुर्सी पर बैठकर फैसला सुनाओ। देखो, आज तुम हाई कोर्ट की जज हो। मेरा त्याग बेकार नहीं गया। कावेरी जी ने गुस्से और दर्द से भरकर कहा, मेरा पति दर दर की ठोकरें खा रहा है, चाय बेच रहा है, और मैं यहाँ मखमली गद्दों पर सो रही हूँ। यह त्याग नहीं, यह सजा है जो तुमने मुझे दी है, लेकिन अब और नहीं। कावेरी जी की आंखों में अब आंसू नहीं, अंगारे थे। वो उठी और फोन उठाया। उन्होंने शहर के पुलिस कमिश्नर को फोन लगाया। कमिश्नर, मुझे 10 साल पुराने जगत नारायण केस की फाइल और उससे जुड़े हर गवाह की डिटेल अभी मेरे घर पर चाहिए, और हाँ, एक FIR दर्ज कीजिए, ब्लैकमेलिंग और साजिश की। आदित्य घबरा गया। कावेरी, तुम क्या कर रही हो? वो लोग बहुत खतरनाक है। जगत नारायण अभी भी जिनसे अपना गैंग चलाता है, वो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। कावेरी जी ने आदित्य का हाथ थाम लिया। 10 साल पहले मैं सिर्फ एक जिला जज थी आदित्य, और अकेली थी। आज मैं हाईकोर्ट की जज हूँ, और सबसे बड़ी बात, आज मेरे साथ मेरा पति है। अब मैं नहीं डरूंगी, अब जंग होगी। अगले कुछ दिन भीतर शहर में भूचाल आ गया। कावेरी जी ने अपने शक्तियों का इस्तेमाल करके पुराने सबूतों को फिर से खुदवाया। जगत नारायण के पुराने वकीलों से पूछताछ शुरू हुई। डर के मारे एक गवाह टूट गया, और उसने मान लिया कि वीडियो फेक था और आदित्य को धरा धमका कर भगाया गया था। लेकिन जगत नारायण भी चुप बैठने वाला नहीं था। उसने जेल से ही धमकियां भिजवानी शुरू कर दी। एक रात कावेरी जी के बंगले पर पत्थर फेंका गया, जिस पर लिखा था, पुरानी बातें मुर्दों के साथ दफन रहनी चाहिए। आदित्य फिर से डरने लगा। उसने कावेरी से कहा, कावेरी, सब बंद कर दो, मैं वापस चला जाता हूँ, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। तब कावेरी जी ने वो बात कही जो हर औरत, हर पत्नी के लिए एक मिसाल है। उन्होंने कहा, आदित्य, सावित्री यमराज से अपने पति के प्राण वापस लाई थी, मैं तो फिर भी एक जज हूँ। मैं तुम्हें उस बदनामी के अंधेरे से वापस लाऊंगी, चाहे उसके लिए मुझे अपनी कुर्सी ही क्यों न गंवानी पड़े। दोस्तों, अब घड़ी है उस आखिरी फैसले की, जहां दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला है। क्या कावेरी अपने पति को वो सम्मान वापस दिला पाएगी? कहानी के इस रोमांचक मोड़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फैसले का दिन आ गया, लेकिन यह फैसला कोर्ट रूम में नहीं बल्कि दुनिया के सामने होना था। कावेरी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। पूरा मीडिया वहां मौजूद था। लोग हैरान थे कि जज साहिबा क्या खुलासा करने वाली है। कावेरी जी मंच पर आई। उनके बगल में आदित्य खड़ा था, लेकिन आज वो चाय वाले के फटे कपड़ों में नहीं, बल्कि एक साफ सुथरे सूट में था, जो कावेरी ने उसे गिफ्ट किया था। हालांकि उसकी आंखों में अभी भी संकोच था। कावेरी जी ने माइक थामा और बोलना शुरू किया। आज मैं एक जज की हैसियत से नहीं, एक पत्नी की हैसियत से यहाँ खड़ी हूँ। यह जो शख्स मेरे साथ खड़े हैं, यह मेरे पति आदित्य सिंघानिया है। यही आदित्य जिन्हें दुनिया भगोड़ा समझती थी। हाल में फुसफुसाहट शुरू हो गई। कावेरी जी ने ऊंची आवाज में कहा, शांत रहिए, इन्होंने कोई गुनाह नहीं किया था। इनका गुनाह सिर्फ यह था कि इन्होंने एक ईमानदार अफसर की रक्षा के लिए अपनी पहचान की बलि दे दी थी। जिस समाज को मेरी ईमानदारी पर गर्व है, उस ईमानदारी की कीमत इस आदमी ने अपनी जवानी और अपने करियर को जला कर चुकाई है। इसके बाद कावेरी जी ने वो सारे सबूत, गवाहों के बयान और जगत नारायण की साजिश का कच्चा चिट्ठा मीडिया के सामने रख दिया। उन्होंने बताया कि कैसे एक फेक वीडियो के जरिए उन्हें ब्लैकमेल किया गया था। जैसे जैसे सच्चाई सामने आ रही थी, वहां मौजूद हर शख्स की आंखें नम हो रही थी। जिस आदमी को लोग भगोड़ा कह रहे थे, वो असल में एक नायक था। कावेरी जी ने अंत में कहा, मेरा कानून कहता है कि 100 अपराधी छूट जाएं, लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन मेरे अपने घर में एक बेगुनाह 10 साल से सजा काट रहा था। आज मैं जस्टिस कावेरी सिंघानिया पूरी दुनिया के सामने अपने पति से माफी मांगती हूँ और उनके खोया हुआ सम्मान वापस लौटाती हूँ। यह कहते हुए कावेरी जी ने सबके सामने आदित्य के पैर छुए। पूरा हॉल तालियों के गड़गड़ाहट से गूंज उठा। आदित्य ने उन्हें उठाया और गले लगा लिया। 10 साल का वनवास आज खत्म हो गया था। जगत नारायण पर नए सिरे से केस चला, और इस बार उनकी बची खुची ताकत भी खत्म हो गई। उसके साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। अगली सुबह वही चाय की टपरी जो हाई कोर्ट के बाहर थी, वहां एक अजीब नजारा था। कावेरी जी अपनी गाड़ी से उतरी। टपरी बंद हो चुकी थी। उन्होंने वहां की मिट्टी को माथे से लगाया। आदित्य ने पूछा, यह क्या कर रही हो कावेरी? कावेरी जी मुस्कुराई। अगर इस जगह ने मेरे भगवान को सुरक्षित रखा, अगर तुम यहाँ ना होते तो शायद हम कभी मिल ही नहीं पाते। आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन जज साहिबा, एक बात तो माननी पड़ेगी, मेरी चाय की टिप अभी तक पेंडिंग है। दोनों हंस पड़े। वो हंसी जो 10 साल बाद उनके होंठों पर लौटी थी। निष्कर्ष दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम केवल साथ रहने में नहीं, बल्कि एक दूसरे के लिए त्याग करने में है। आदित्य ने कावेरी के मान सम्मान के लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया, और कावेरी ने अपने पद की परवाह किए बिना आदित्य को उसका हक दिलाया। पति पत्नी का रिश्ता
रिश्ता एक जो गाड़ी के दो पहिए जैसा होता है, अगर एक डगमगाए तो दूसरे को सहारा देना ही पड़ता है। आज के ज़माने में जब रिश्ते छोटी छोटी बातों पर टूट जाते हैं, आदित्य और कावेरी की कहानी एक मिसाल है। अगर आपके पास भी कोई ऐसा है जो आपसे निस्वार्थ प्रेम करता है तो उसका हाथ कभी मत छोड़ना। आपको यह कहानी कैसी लगी? क्या कावेरी जी ने सही किया? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। अगर कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो जाते जाते सब्सक्राइब का बटन दबाते जाएगा। और मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जज्बाती कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद।